नादरीन, आर्मी चीफ की जो तकरीर वाला मामला है ना, वो थम नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है कि आर्मी चीफ को प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने और उन्हें कहा जाए कि आप तकरीर करें, क्योंकि फ़न तकरीर में वो बिल्कुल मुतासर कुन नहीं है। आर्मी चीफ बातचीत करने में, तकरीर करने में, जब तक वो नई बात कर रहे थे, मंजर पे मौजूद नहीं थे, सामने मौजूद नहीं थे, तो तब तक उनकी ये खामी का किसी को पता नहीं था। लेकिन वो जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर बात करने की वो कैपेसिटी नहीं है। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, जो तासुरात से, बात करने से, बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं, कुछ लोगों से मैंने बात की, फिर मैंने 2-4 और सहाफ़ी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा जी इंतहाई मायूस कुन बॉडी लैंग्वेज है आर्मी चीफ की, और इसमें कुछ ऐसा लगता है कि प्रेशर भी है। यानी वो एक मसनूईपन नज़र आता है कि एकदम वो ऊपर ले जाते हैं पिच को, एकदम नीचे ले आते हैं, उनकी आंखों की हरकत, उनके ज़बान से होने वाले अल्फाज की अदायगी के साथ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो वो प्रैक्टिस करें। अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो वो उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये इमेज फिर आर्मी की तरफ से जाता है ना पूरी दुनिया में। ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल वर्कर हो तो मैं कहूँ ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, जो मर्जी करी जाए। कई लोग अच्छी तकरीर करते हैं, कई बुरी करते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, उनको पॉलिटिकली फ़ायदा या नुकसान हो जाता है उसका। लेकिन आर्मी चीफ की तकरीर और उनकी उसमें बॉडी लैंग्वेज वो बड़ी मायूस कुन है, बड़ी वो पथेटिक। एक शख्स ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि जी इमरान साहब ये पथेटिक है। मैंने कहा जी क्यों? मुझे, अब मैं नाम उनका नहीं ले सकता, बेचारे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इमरान साहब इनकी बॉडी लैंग्वेज में ना चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में मैच नहीं हो रही। यानी हाथों की हरकत कुछ और कर रही है, आंखें कुछ और कर रही हैं, ज़बान से जो अल्फाज की अदायगी है उसमें उतार चढ़ाव जो है वो नेचुरल नहीं है, और जो अल्फाज की अदायगी है वो भी नेचुरल नहीं है, और सामने से जो क्राउड का रिएक्शन है वो भी नेचुरल नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि तय करके चीज़ें की गई हैं, लेकिन अच्छी तरह से इसको एक्ट नहीं किया जा सका अनफॉर्चुनेटली। और एक दबाव भी ऐसा लगता है कि कोई दबाव है। देखें, अब ये बैरूनी दबाव है, लेकिन अमेरिका की जानिब से तो दबाव इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है मादनियात का झांसा देकर। अब पता नहीं अमेरिका को कितनी मादनियाँ देंगे, कैसे देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी तक बिल पास नहीं हो रहा जब तक इमरान खान साहब इजाज़त नहीं देंगे। और अगर मादनियात निकालनी हो तो बाद बिल पास करवाने की भी जरूरत नहीं होती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन फिर मामला खुलेगा और मामला फिर किसी और तरफ जाएगा, और कल को जो है ये मुकदमात बनेंगे। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि एक दबाव ये भी है कि अपने आप को प्रेजेंट करना बतौर एक लीडर, ये एक बहुत बड़ी फौज है, एक बहुत बड़ी फोर्स है। अब जब तक आर्मी चीफ नहीं बोले थे तो इनका ना हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज था कि शायद ये बहुत कराख्ता आदमी है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बोलता होगा, बड़ा ज़बरदस्त उतार चढ़ाव होगा, बड़े ज़बरदस्त ऑपरेटर, ये दिमाग में चल रहा होता है ना आदमी को देख के ऐसे ही, क्योंकि खाली फोटो में नजर आ रही होती थी। अब जब बोले तो आइडिया हो कि नहीं, जो एक इमेज बिल्डिंग की गई थी ये उस तरह नहीं है आर्मी चीफ। लेकिन जो भी, जिसका भी ये आइडिया है, उसका आइडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जो इस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ उन्हें सूट नहीं कर रही हैं उन लोगों को, और जो पॉलिसी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वो एंटी इमरान खान या एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के नाम के ऊपर बार बार वो खुद भी कहते हैं कि क्रॉस लगाया गया है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही लगाती है। पहले बाजवा साहब लगाते थे, उनसे पहले जो है राहिल शरीफ साहब लगाते थे, उनसे पहले जो है वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब लगाते थे, उनसे पहले जनरल मुशर्रफ साहब लगाते थे। सारे सियासतदान इतने ही फिर रहे हैं, आर्मी चीफ पता नहीं किधर गए सारे के सारे। तो ये आने वाले वक्त में ये वाले आर्मी चीफ भी चले जाएंगे। लेकिन इनकी एक बात के ऊपर जो ना बड़ा रोला पड़ गया, आर्मी चीफ ने जिस तरीके से मुखातिब किया बलूचिस्तान के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको, और उन्होंने क्लेम किया कि ये 1500 लोग हैं और हम ये कर देंगे, बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने बात की। लेकिन इसके ऊपर बलूचिस्तान में से रद्द-ए-अमल आ रहा है। मौलाना हदायतुर रहमान साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं, वो ये कहते हैं ये 1500 बंदा नहीं है, पूरा बलूचिस्तान ही आज आपसे नाराज़ है। लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में, जबरी गुमशुदगियाँ एक बड़ा संजीदा मामला बन चुका है। लोगों की शिकवे और शिकायतें इतने बढ़ गए हैं कि अब लोगों की हमदर्दियाँ नहीं रही, बल्कि लोगों की शिकवे और शिकायतें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 1500 लोग नाराज़ हैं, ये सारा बलूचिस्तान ही नाराज़ है।